हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काली मठ। काली मठ मंदिर का इतिहास देवी काली के शक्ति रूपों से जुड़ा है, जहां उन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं माता के। यह स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। रक्तबीज का वध करने के बाद माता काली इस कुंड में समा गई और कुंड के बीच एक शिला है जो उनके शरीर का प्रतीक माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर माता ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था। बीज का वध करने के बाद माता काली इस कुंड में समा गई और इस कुंड के बीच में एक शिला है जो माता काली का शरीर माना जाता है। इस शिला की पूजा साल में एक बार अक्टूबर में नवरात्रों में अष्टमी के दिन की जाती है। मंदिर परिसर में महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है और ऊपर में और भैरवनाथ जी का भी प्राचीन मंदिर है, हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे भोलेनाथ का भी मंदिर है। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा भैरवनाथ के। महाभैरव मंदिर काली मठ में दर्शन कर रहे हैं भैरव जी के। और ये सरस्वती नदी यहाँ से बहती है माता के दरबार से। और ये दो गैस भाई हमारे साथ साथ चल रहे हैं सुबह से। अब इनको बोल दिया गया आप विश्राम करें, हमें जाना है कालीशिला की तरफ। यहाँ पर जिन भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वो भक्त यहाँ पे घंटी मारने माता के दरबार में जरूर आते हैं। और अब हम आ चुके हैं काली मठ से 8 किलोमीटर ऊपर। हम जा रहे हैं कालीशिला के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊपर में माता रानी का मंदिर है, कालीशिला है, आपको दर्शन कराएंगे माता रानी के। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। देखिए दुर्गम चोटियाँ पहाड़ों की और ये माता का स्थान कालीशिला। दर्शन कर रहे हैं सभी। हमको यहाँ पर जाना है, हम नीचे से आए हैं, ये रास्ता नीचे से आ रहा है और हमें जाना है कालीशिला का। देखिए बर्फ पड़ी है पहाड़ों पे, ताजी बर्फ है। आइए आपको लेके चलते हैं माता के दर्शन कराने। और कितना अच्छा नज़ारा है, धूप खिली हुई है। और हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में। आइए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर साधु भी रहते हैं जो तपस्या करते हैं, 12 महीने यहीं पे रहते हैं वो साधु। और देखिए पहाड़ों पर ऊपर में बर्फ पड़ी हुई है। ये दूर दराज के पहाड़ दिख रहे हैं हमको, केदारनाथ जी की घाटी के पहाड़ दिख रहे हैं। और ये रास्ता है माता के मंदिर जाने का। यहाँ पर जो साधु रहते हैं इनकी देखिए इनकी कुटिया है ये 12 महीने साधु यहीं पे रहते हैं, अपनी तपस्या करते हैं। अरे बाबा अब नहीं रहे। इनकी समाधि बनी हुई है, दर्शन कराएंगे इस समाधि के। देखिए बाबा की समाधि है ये। आइए आपको लेके चलते हैं कालीशिला माता जी के दर्शन कराने के लिए। ये माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और आप सभी दर्शन करें कालीशिला के, जहाँ पर माता रानी 12 साल की कन्या के रूप में रहती और इसी स्थान पर रहकर माता ने शुंभ और निशुंभ राक्षस का वध किया था। और माना जाता है यहाँ पर माता की 64 योगिनियाँ विराजमान है। और हम आ गए जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहीं पे। आइए आपको लेके चलते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की ओर। हम जा रहे हैं त्रियुगी नारायण जी। वहाँ पे माना जाता है वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आइए लेके चलते हैं। नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है।
और यहाँ से हमने कल रात में कट लिया था। एक रास्ता जाता है केदारनाथ जी की ओर और एक रास्ता जाता है काली मठ की ओर। हमें जाना है अब केदारनाथ जी की ओर। आइए चलते हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। सामने पहाड़ों की चोटियाँ और बर्फ से ढकी हुई हैं। सुनसान रास्ते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी और यहाँ से हम जाएंगे तिरुनारायण जी की ओर। देखिए केदारनाथ जी की पहाड़ियों के दुर्गम दर्शन कर रहे हैं आप सभी। ऊपर में बर्फ पड़ी हुई है। और ये बरसात के मौसम में ऊपर से आया हुआ पत्थर अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है। और हमें जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग यहाँ से 10 किलोमीटर है और हम आ चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हम कट लेंगे लेफ्ट। हमें जाना है तिरुनारायण जी। आइए चलते हैं। और ये तिरुनारायण जी का प्रवेश द्वार। आइए चलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं तिरुनारायण जी। हम आपको दर्शन कराएंगे तिरुनारायण जी टेम्पल के और तिरुनारायण जी भगवान के। और यह मंदिर समर्पित है भगवान नारायण जी को। आइए आपको भगवान नारायण जी के दर्शन कराते हैं। और ये दुर्गम पहाड़, ऊपर में बर्फ पड़ी हुई है। ये गांव है यहाँ का। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ। और हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। और ये बाजार लगा हुआ है। मंदिर के आसपास दुकानें हैं जो प्रसाद की दुकानें हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं तिरुनारायण भगवान के और मंदिर के। यही वो तिरुनारायण मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिखर के दर्शन कर रहे हैं आप सभी। और ये मंदिर है माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। और यहाँ पे जलकुंड है, ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड है। और इस कुंड का नाम विष्णु कुंड है। जो भी इस कुंड से जल पीता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं 3 युगों से जो ज्योति जल्दी आ रही है उसके दर्शन कराने के लिए। ये मंदिर के गर्भगृह में ज्योति जल रही है जो 3 युगों से अब तक जलती आ रही है। यह ज्योति 3 युगों से जलती हुई अब तक जल रही है। और आप दर्शन करें मंदिर के शिखर के और मंदिर परिसर के। विष्णु कुंड। भगवान विष्णु की प्रतिमा। तिरुनारायण भगवान का मंदिर है ये। यहाँ पर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वो स्थान है जहाँ पर विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का।
और दोस्तों हम चलते हैं अब बद्रीनाथ की ओर। हमें जाना है गुप्त काशी। गुप्त काशी है 24 किलोमीटर। हम आ चुके हैं गुप्त काशी में और यहाँ से जाएंगे हम चमोली की ओर। हम रात को चमोली रुकेंगे और वहाँ से अगली सुबह हम बद्रीनाथ जी की ओर निकलेंगे। हम आ चुके हैं चमोली और हम अपनी यात्रा यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपको कल और हम आपको कल दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ जी के। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।